हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई मीन डे। आई होप आप लोगों का हफ्ता बहुत ही बढ़िया हो और संडे की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई होगी। आज है संडे, तो संडे को हम लोग करते हैं टेक न्यूज़ ऑफ द वीक, एंटरटेनमेंट न्यूज़ ऑफ द वीक और गेमिंग न्यूज़ ऑफ द वीक। हम ये क्यों करते हैं? वो इसलिए ताकि आप लोग अपना संडे कहीं और यूटिलाइज करें और बर्बाद ना करें और इन्जॉय करें। तो हम पूरी जो इन्फॉर्मेशन है हफ्ते की, जितनी भर की टेक्नोलॉजी न्यूज़, एंटरटेनमेंट न्यूज़ और गेमिंग न्यूज़ हम इसमें बताते हैं। और आज के खबरों में है एप्पल के यूनिट्स इंडिया से अब शिप होंगे। वाह, क्या बात है। और इंडियन गवर्नमेंट ने अपने जो प्राइवेसी पॉलिसी की जो बिल था उसको वापस ले लिया है। ट्विटर और इलॉन मस्क के बीच में जो चल रहा है उसमें अब टेस्ला को भी खींच लिया गया है। OnePlus 10T लॉन्च हो चुका है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर, जैसे हमने बताया कि एप्पल अब इंडियन मेड आईफोन 14 पूरी दुनिया भर में लॉन्च डे पे भेजेगा। ऐसे पहली बार हो रहा है कि एप्पल, जो कि हर साल जब अपने नए आईफोन्स को रिलीज़ करता है, लॉन्च डे पे जब बुकिंग्स होती हैं और लोग ख़रीदना चाहते हैं, जिस दिन वो डिवाइस लॉन्च होता है, वो हमेशा अब चाइना से शिप होता था। अब वो इंडिया में भी, अगर आपको नहीं पता था कि इंडिया में भी अब एप्पल आईफोन्स बनते हैं। हाँ जी हाँ, मेड इन इंडिया भी चल रहा है। और सबसे बढ़िया खबर ये है, जिस दिन लॉन्च होगा, जिस दिन लोग खरीद पाएंगे, उसी दिन उनको मेड इन इंडिया के आईफोन्स भी मिलेंगे। दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर आई थिंक इंडिया स्पेशली, के चाइना से पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब होप्स थी सबकी, लेकिन अब इंडियन मेड एप्पल प्रोडक्ट्स भी अब जाएंगे, आईफोन्स भी जाएंगे। मतलब दिस इज़ ग्रेट न्यूज़। आप जानते हैं कि आईफोन 14 को लेके वैसे ही बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं और एप्पल ने नेक्स्ट मंथ कंफर्म कर दिया है कि वो अपना लॉन्च इवेंट, जिसमें नए एप्पल वॉच, आईफोन 14 और तमाम किस्म के प्रोडक्ट्स को लॉन्च भी करेगा। दिस इज़ ग्रेट न्यूज़ कमिंग ऑन द बैक ऑफ ये कि अब एप्पल के जो आईफोन 14 हैं जो मेड इन इंडिया होंगे, वो भी लॉन्च डेट पे अवेलेबल होंगे। दिस इज़ अमेजिंग न्यूज़। यानी कि अब बहुत ही जल्द, यानी कि नेक्स्ट मंथ में हमें पता चल जाएगा कि आईफोन 14 एक्चुअली दिखता कैसा है। खबरों की माने तो उसमें एक थोड़ा छोटा सा नॉच है, एक पंच होल है और बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंटल चेंजेस नहीं होने वाले हैं आईफोन में। वो लोग सेम चिपसेट यूज़ करेंगे जो आईफोन 13 में भी था। हाँ, जो टॉप टियर के मॉडल्स है शायद उसमें एक अलग किस्म का मतलब चिपसेट यूज़ किया जाएगा, बट अभी तक वो सब रूमर्स हैं। बट हाँ, एक चीज़ कंफर्म है कि मेजर चेंजेस नहीं होने वाले हैं आईफोन 14 में। लेकिन गुड न्यूज़ ये भी है कि अब आईफोन 14 के दाम इंडिया में तो बहुत ही नॉमिनल रहेंगे और इसमें भी कोई सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि अब मेड इन इंडिया आईफोन्स बन ही रहे हैं। तो वैसे भी अब बहुत ज़्यादा लोग मेड इन इंडिया वाले आईफोन्स खरीद भी पा रहे हैं। तो एप्पल की रिपोर्ट्स के अनुसार उनके जो क्वार्टर में उन्होंने पैसा बनाया है वो ज़्यादातर इंडिया में भी बनाया है। वो इसलिए क्योंकि अगर प्रोडक्शन एक कंट्री के अंदर हो रही है, इंपोर्ट हो नहीं रहा है, इंटरनली उसको बनाया जा रहा है, तो ऑफ कोर्स प्राइसेस तो नीचे जाएंगे ही। और जाएंगे तो मतलब आपको सस्ते में आईफोन्स मिल पाएंगे। और एक और एप्पल रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट की जो आर्म है जो टेक्नोलॉजी पे रिकॉर्ड रखती है, जिसको रिस्पांस टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम कहा जाता है, CERT-IN, उन्होंने बोला है कि कुछ एप्पल आईफोन, आईपैड और मैकबुक यूज़र्स वॉलेटाइल हैं, क्योंकि उनके जो करंट सॉफ्टवेयर वर्जन्स हैं, और अगर आपने अपडेट नहीं किया है, अगर उसमें थोड़े लैप्सेस हैं, और लैप्सेस का मतलब ये है कि दे आर प्रोन टू वॉनरेबिलिटीज़, यानी कि अगर आप जो भी वेबसाइट्स कभी कभी विज़िट करते हैं और उस वेबसाइट्स में अगर वो शैडो वेबसाइट्स हुई, तो आपके डेटा यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन का चोरी होना मतलब एक बहुत ज़्यादा रिस्क में आ जाता है। तो उसके लिए आईपैड यानी कि आईपैड, iOS और मैक के लिए अपडेट्स आए हैं। अगर आपने नहीं अपना अपडेट किया है तो प्लीज़ जाके उसको अपडेट कर दीजिए। एप्पल ने वो अपडेट रिलीज़ कर दिया था। ये वॉनरेबिलिटी बहुत ही
रिस्की है और इसका थ्रेट लेवल बहुत हाई है। वहीं पे अगर हम बात करें मोबाइल की ही कंटिन्यू रखते हैं, OnePlus 10T लॉन्च हो चुका है और बहुत ही जल्द वो अवेलेबल भी होगा बाय करने के लिए, और हमारे पास उसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू यूनिट भी बहुत ही जल्द आ जाएगा। तो उसके लिए वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड आई होप यू गाइज आर टू। OnePlus का Oxygen OS 13 जो कि उसका थोड़ा अनवेलिंग हुआ है, लुक्स रियली गुड, लुक्स रियली फ्रेश। उसका UI बहुत ट्विक किया गया है, इम्प्रूव किया गया है और ये बहुत स्मूथ रन करने वाला है। बहुत सारे फीचर्स अब उसमें एडिट कर दिए गए हैं, जो लोगों का फीडबैक मिला था उसको लेकर उन लोगों ने ऐड कर दिया है। तो अभी उसका कोई यानी कि रिलीज़ टाइमलाइन अभी सेट नहीं है, बट हाउएवर OnePlus ने कहा है कि बहुत ही जल्द, यानी कि OnePlus 10T तो रिलीज़ हो ही गया है, तो बहुत ही जल्द, यानी कि वी आर होपिंग दैट इन द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में ये रिलीज़ हो जाएगा। खबर है कि एक डाटा प्राइवेसी बिल था जो कि पार्लियामेंट हाउस में मतलब रिलीज़ किया गया था डिबेट के लिए, अब उसको विड्रॉ कर लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। उसका रीज़न है क्योंकि वो थोड़ा ट्वीक्स उसमें करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर, और थोड़ा और इन्फॉर्मेशन जो है डालना चाहते हैं, ताकि जो प्राइवेसी, इंडियन सिटीजन्स की जो प्राइवेसी है ऑनलाइन, वो उसको मेंटेन किया जाए। अब इसमें फेसबुक, ट्विटर जैसी कंपनीज़ ने बहुत ज़्यादा हल्ला मचाया था, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है टू हैव अ फिज़िकल लोकेशन और better information for them to be able to share with the Indian government। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये प्राइवेसी बिल अब आगे नहीं जाएगा, या प्राइवेसी बिल को रिफॉर्म किया जाएगा, वर्क किया जाएगा और वापस पार्लियामेंट में उसको लेके जाएंगे, ताकि जो प्राइवेसी के जो थोड़े बहुत एक्ट्स है, क्रिप्टो करेंसी को भी थोड़ा ऐड कर दिया उसमें, NFTs को भी ऐड कर दिया है, तो इसके लिए उसको विड्रॉ करके, उसको ट्वीक करके अब वापस उसको रीलॉन्च किया जाए। व्हाट्सएप को लेकर एक इंपॉर्टेंट खबर। अब व्हाट्सएप में हम लोग जान ही रहे हैं कि जो मैसेजेस हम भेज सकते हैं उसमें एक टाइम लिमिट होता है कि हम 15 मिनट के अंदर अंदर डिलीट कर सकते हैं फॉर एवरीवन, बट सीक्रेटली व्हाट्सएप एक्चुअली ट्रायल कर रहा था कि 2 दिन के बाद भी आप जो सेंट मैसेजेस हैं, जो आप भेजते हैं किसी भी पर्सन को ग्रुप में, आप उसको डिलीट अब कर सकेंगे 2 दिन के बाद भी। वो लिमिट रहेगा कि 2 दिन के बाद भी आप उसको डिलीट करेंगे, बट आफ्टर दैट देन इट इज़ गोइंग टू रिमेन वेयर इट इज़ गोइंग टू रिमेन। सो अगर हम न्यूज़ को माने और इन्फॉर्मेशन को माने, तो अब वो अपडेट साइलेंटली व्हाट्सएप ने रोल आउट कर दिया था। अब आप वो कर पाएंगे कि 2 दिन बाद भी, यानी कि 2 दिन पहले जो आपने मैसेज भेजा उसको भी आप डिलीट कर पाएंगे। अगली न्यूज़ है बैटल ग्राउंड्स इंडिया के बारे में, यानी कि BGMI के बारे में। अब इसको लेकर थोड़ा क्लियर इंडिकेशंस आ रहे हैं कि ये बैन क्यों हुआ। देखिए, ऐसा है कि ये जो एक कंपनी है क्राफ्टॉन, जो इसको एक्चुअली जिसने लॉन्च किया था, वो कंपनी बेसिकली एक चाइनीज़ ओन्ड फर्म है, एंड बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स भी क्राफ्टॉन को ये था कि आपने सिर्फ जो PUBG थी, जो एक्चुअली ओरिजिनली PUBG को बैन किया गया था, उसके बाद BGMI आई थी, तो BGMI एक्चुअली एक रीपैकेज्ड वर्जन है PUBG का। एंड ये क्राफ्टॉन के कुछ जो डेटा था, हाँ उसके सर्वर्स हैं यहाँ इंडिया में, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन जो थी वो स्टिल बैक सर्वर्स को जा रही थी साइलेंटली इन द बैकग्राउंड टू चाइना ओनली। तो उसका एक कंसर्न आया था। अब उसको लेकर एक और इशू आ गया है। ई स्पोर्ट्स चल रहा था, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन ई स्पोर्ट्स चल रहा था। उसको लेकर जो टूर्नामेंट है BGMI का, जो ई स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट है, अब वो मतलब एक लिम्बो में फंस गया है कि वेदर वो अब होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। लेकिन क्राफ्टॉन ने ये कहा है कि दे आर वर्किंग विद द इंडियन गवर्नमेंट टू रिजॉल्व द इश्यूज। अगली खबर है एयरटेल 5G और जियो 5G। बेसिकली एयरटेल 5G और जियो 5G बहुत जल्द लॉन्च होने वाले हैं, यानी कि वी आर होपिंग दैट नेक्स्ट मंथ तक वी विल एक्चुअली हैव अ प्रॉपर रोल आउट ऑफ 5G। देखिए, ऐसा है कि 5G की जो टेक्नोलॉजी है अभी तक टेस्टिंग में थी। मुंबई में एक स्टोर में आप जा सकते थे और एयरटेल का ट्रायल कर सकते थे, एयरटेल 5G का ट्रायल कर सकते थे, जियो का भी 5G का कहीं कुछ लोकेशंस में आप एक्चुअली ट्रायल कर सकते थे। एयरटेल का 5G और जियो 5G रिलीज़ होगा ऑफ कोर्स, लेकिन वो कुछ ही सिटीज़ में रिलीज़ होगा, यानी कि मेन सिटीज़, यानी कि मेट्रो सिटीज़ जो Tier 1 सिटीज़ हैं, वहीं अभी पहले रिलीज़ होगा।
दूसरी चीज़ ये भी है कि उसके प्राइसेस थोड़े हाई होंगे 4G के कंपैरिजन में। तो 4G में जो आप प्लान्स में थे, 5G में थोड़ा बहुत आपको वो प्लान में मतलब थोड़ा ज़्यादा पैसा भरना पड़ेगा, लेकिन वो शुरुआत में होता है। देखिए ऐसा है, जब हम 3G से 4G में आ रहे थे तो 4G भी उस समय थोड़ा एक्सपेंसिव था, लेकिन जैसे जैसे रोल आउट्स होते गए और वैसे जैसे जैसे वो पैन इंडिया होता गया और जैसे जैसे नेटवर्क वाइडन होता गया तो उसके प्राइसेस और कॉस्ट कम होते गए। वैसा ही होगा 5G के साथ भी। नेक्स्ट खबर है अमेज़ॉन से। अमेज़ॉन ने एक्चुअली टाई अप कर लिया है इंडियन रेलवेज के साथ। अब उसका एक प्रैक्टिकल बेनिफिट भी है। बेनिफिट इसलिए है क्योंकि अमेज़ॉन का जितने भी जो लॉजिस्टिक लाइन है वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। वो स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि लोग ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से पार्सल्स को टाइमली पहुंचाना या देना वो बहुत उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो वो बाय रोड या बाय एयर ही यूज़ कर रहे थे। बट अब उन्होंने जो इंडियन रेलवेज़ के साथ टाई अप कर लिया है, तो इसका मतलब ये है कि अब वो पार्सल्स बाय रेल भी भेज पाएंगे सिटीज़ को, टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ को भी आसानी से पैकेजेस भेज पाएंगे। दैट इज़ अ ग्रेट थिंग, ग्रेट न्यूज़, क्योंकि अब यानी कि पैकेजेस जिनको 4-4, 5-5 दिन लग जा रहे थे, उनको अब शॉर्ट ड्यूरेशन में अब आसानी से पहुंचाया जाएगा। अगली न्यूज़ है, जैसे आप सब जान ही रहे हैं कि इलॉन मस्क और ट्विटर के बीच में टसल चल रही है। उनका एक डेट भी फाइनलाइज हो गया, अक्टूबर 18 में जाके उनका शुरू होगा कोर्ट केस। अब उस कोर्ट केस के लिए समन्स भी भेजे गए हैं टेस्ला की टीम को। वो इसलिए क्योंकि जो कम्युनिकेशंस बेसिकली इलॉन के और ट्विटर के कॉर्पोरेट हेड ऑफिस के बीच में है, वो सब सर्वर्स जो हैं वो है टेस्ला के हेड ऑफिस में। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन निकालने के लिए एक समन्स भेजा गया है कि आप प्लीज़ वो इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए बैक टू द जो लॉयर्स हैं, ट्विटर के लॉयर्स हैं, उन लोगों ने वो रिक्वेस्ट एक समन्स डाला है कोर्ट में कि वो एक्सेस कर पाएँ एलन मस्क के जो ईमेल्स हैं जो कि टेस्ला के सर्वर से आते जाते हैं। दूसरी न्यूज़ आती है पेटीएम से। पेटीएम जो कि फ्राइडे को 9 AM से 10 AM के बीच में कुछ यूजर्स के लिए अनअवेलेबल हो गया था। नेटवर्क डिटेक्टर एक वेबसाइट है, उस पर बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी। 611 पीपल हैड रिपोर्टेड कि वो अपना पैसा ना भेज पा रहे हैं ना रिसीव कर पा रहे हैं। तो पेटीएम ने इसको कंफर्म किया कि येस के सिस्टम में एक बग था, नेटवर्क इशू था, उसकी वजह से आउटेजेस हुए थे जहाँ पे कुछ यूजर्स अपना पेटीएम अकाउंट एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, ना लॉगिन कर पा रहे थे, ना पैसा भेज पा रहे थे या पैसा रिसीव कर पा रहे थे। तो इसके लिए उन लोगों ने एक्नॉलेज किया है। अब टाइम है गेमिंग न्यूज़ का। FIFA 23 का गेम प्ले और करियर मोड के ट्रेलर्स आउट हो चुके हैं। इट्स लुकिंग रियली प्रॉमिसिंग। लाइक आई सेड बिफोर इन हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हम फीफा तो बहुत बहुत मन से खेलते हैं और इट्स लुकिंग रियली प्रॉमिसिंग। बेसिकली ये फीफा और EA का लास्ट आउटिंग है। बैकबोन नाम की कंपनी ने प्लेस्टेशन के साथ पार्टनर करके एक कंट्रोलर निकाला है जो कि जस्ट लाइक अगर आपने निंटेंडो स्विच देखा हो वैसा ही है, जो आपके फ़ोन के साइड्स में अटैच हो जाता है एंड इट गिव्स यू द सेम फील ऑफ प्लेइंग गेम्स दैट यू वुड बी प्लेइंग ऑन योर जॉयस्टिक ऑन योर PS5। ये बहुत इंटरेस्टिंग डिवाइस है और वी आर होपिंग कि बहुत ही जल्दी हमारे पास आएगा और हम इसका रिव्यू आपको करके दिखाएंगे। ये बॉयकॉट द मूवी लाल सिंह चड्ढा का एक कैंपेन चलाया गया है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे और उसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है और बेसिकली आमिर खान ऑल्सो हैज़ गॉन आउट एंड सेड कि भैया बॉयकॉट मत कीजिए, मूवी को देख लीजिए। हम ये मानते हैं कि इस मूवी को चांस देना चाहिए। पहले तो ये एक अडेप्टेशन है एक बहुत ही ऑस्कर विनिंग मूवी फॉरेस्ट गंप को लेकर, उसका अडेप्टेशन है बेसिकली, तो इंडियन वर्जन है। इट्स वेरी गुड और वाकई इन लोगों ने बहुत मेहनत की है क्योंकि लगभग 14 साल लग गए सिर्फ राइट्स लेने के लिए फ्रॉम द ओरिजिनल मेकर्स ऑफ फॉरेस्ट गंप, जो कि एक हॉलीवुड की मूवी है। तो ये मूवी होने वाली तो अलग है, ऑफकोर्स आमिर खान के रोल्स अपने अपने होते हैं। देखिए कंट्रोवर्सी को एक तरफ रख लीजिए, ये एंटरटेनमेंट है, इसको एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए। हर एक्टर कोशिश ये रखता है कि ठीक है भैया वो है तो एक्टर ही और उनकी पर्सनल लाइफ या उनकी सोशल लाइफ या उनके बारे में जो हम सोच रखते हैं उसको अगर हम साइड पे रख दें और सिर्फ ये देखें कि भैया एक फ़िल्म है
और फिल्म को देखना है कि एग्जैक्टली इस फिल्म में क्या है। नो डाउट आमिर खान की फिल्में तो हमेशा ही बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल की रही हैं, क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करता है अपनी फिल्मों पर। सो इट विल वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। क्योंकि ये वीकेंड है तो हम वीकेंड में अब क्या देखें, तो वीकेंड में अब आज आपको मिल जाएगा रंगबाज। रंगबाज रिलीज हो चुका है। अगर आपने रंगबाज का जी पे मिल जाएगा आपको, Z5 पे, Z5 की जो OTT प्लेटफॉर्म है उस पर आपको मिल जाएगा रंगबाज। अगर आप 1 और सीज़न 2 देखा है, ये सीज़न 3 है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो हम तो रिकमेंड करेंगे ऑफ कोर्स यू गो एंड वॉच इट। ऑन द अदर साइड डार्लिंग्स ऑन नेटफ्लिक्स हैज़ रिलीज्ड। डार्लिंग्स एक प्रोग्राम है जो कि शेफाली शाह और रोशन मैथ्यू और विजय वर्मा को लेकर है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और इसमें मेन लीड है आलिया भट्ट। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। आलिया भट्ट के जितने भी इस हाल ही में जितनी भी मूवीज़ आई हैं बहुत अच्छी रही हैं, तो ये एक वर्थ वॉच होगा, वर्थ देखने लायक मतलब सीरीज़ होगी बेसिकली 100%। और ऑफ कोर्स अगर आपको नहीं पता था तो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रही हैं, वो आपको सोनी लिव की ऐप में मिल जाएगा। अब ये था आपकी संडे की टेक, एंटरटेनमेंट और गेमिंग न्यूज़। संडे है भैया, गो डू वट एवर यू वॉन्ट, मतलब बाहर जाइए, घूमिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। OTT पे हमने बता ही दिया क्या क्या देख सकते हैं, बहुत मसालेदार चीज़ें अवेलेबल, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं आपको कल अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हाँ, डू वट एवर यू वॉन्ट मैन।